आप सभी का स्वागत है। मैं स्वाति आपके आइए देखें हमारे रिपोर्टर श्याम सुंदर के साथ। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर भगवानपुर से है, जहां पर आपको बताते चले कि भगवानपुर के गांव डांडा जलालपुर हुआ छावनी में तब्दील। आपको बता दें कि भगवानपुर के डांडा जलालपुर गांव में महापंचायत का ऐलान किया गया था, लेकिन पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी से महापंचायत नहीं हुई। वहीं काली सेना के दिनेशानंद भारती आनंद स्वरूप को गिरफ्तार कर लिया है। गाँव में 2 ड्रोनों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी गाँव में डेरा डाले हुए हैं। आपको बता दें कि आज डांडा जलालपुर में महापंचायत का ऐलान किया गया था, इसलिए पुलिस प्रशासन देर शाम से ही अलर्ट मूड नजर आ गया था। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष संदीप खट्टाने ने महापंचायत को विफल करने की निंदा की है। इस दौरान एसपी देहात परमेंद्र डोभाल का कहना है कि गांव में माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। रोजमर्रा की तरह लोग गांव में अपना कामकाज कर रहे हैं। रुड़की न्यूज एक्सप्रेस के लिए भगवानपुर से हमारे रिपोर्टर सोमवीर सैनी के साथ संदीप कश्यप की एक खास रिपोर्ट। देखो, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष होने के नाते अपने संत समाज का हमें भी कल निमंत्रण मिला था। आज महापंचायत में पहुंचना था। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। प्रशासन ने जिस प्रकार इस महापंचायत को रोकने का काम किया, अगर वो इसी तरीके से ऐसा कार्य करते कि वो जो इमाम जिसके उसे गिरफ्तार कराने में इतना जोर लगाते, तो हम भी समझते कि हाँ भाई प्रशासन जो है बिल्कुल निष्पक्ष होकर कार्य कर रहा। तो मैं तो इसकी निंदा करता हूँ। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार है, सबको प्राप्त है। हम हिंदू समाज वहाँ बैठकर अपनी महापंचायत अपने विचार विमर्श या करने का अधिकार हमारा था। हमें आज बलपूर्वक रोका गया है। पुलिस आवश्यक पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। अधिकारी महोदय गांव में आए हैं, यहाँ पर पूरी तरह से सामान्य गांव के लोग यहाँ पे निरोधात्मक कार्रवाई के अंतर्गत गिरफ्तार किया है, जो कि आवश्यक था। और इसके अलावा बाकी किसी को हमने इस प्रकार का डिटेन नहीं किया। तो मैंने बताया करीब 200 से अधिक जो हमारे सिविल पुलिस के हैं वो कर्मी तैनात हैं। 5 कंपनी पीएससी हमारी यहाँ पर इस समय तैनात है। आने वाले समय में जैसी ही परिस्थितियाँ होंगी उसी के हिसाब से बातें आई थी कि कुछ ऐसे लोग जो इस महापंचायत का जिन्होंने कॉल दिया था वो लोग वहाँ पर थे, तो उनके विरुद्ध भी निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, इनके त्योहार को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया गया था और उसमें अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को ध्यान से देखे कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे ऑनरेबल जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि इस चीज़ को इंश्योर करें कि ऐसी कोई भी हरकत वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ये कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन हमेशा से संवेदनशील रहता है और जो उस दिन रात में जो घटना हुई थी वो भी ऑल ऑफ सडन हुई थी। अन्यथा जितने भी आयोजन होते हैं बाकायदा उनकी परमिशन दी जाती है, पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की जाती है। ऑल ऑफ सडन एक घटना हुई थी और महत्वपूर्ण घटना से ज़्यादा ये होता है कि प्रशासन ने उसके प्रति कैसा अपना रिस्पॉन्स दिया। और प्रशासन द्वारा तत्काल और रात 11:30 बजे मैं और एसपी सारी फोर्स यहाँ पर खुद आ गए थे और परिस्थितियों को हम लोगों ने संभाला था। कोई ऐसी अनकवर्ड इंसिडेंट नहीं होने पाया और चीज़ों को कानून के हिसाब से बिल्कुल गलत है। मैंने आपसे बताया कि जो FIR हुई है उसमें 14 अरेस्ट हुई थी, 7 लोग एब्सकॉन्डेड हैं। शायद आप उन्हीं का जिक्र कर रहे हो कि वो छोड़ के चले गए हैं। देखिए, जब किसी के विरुद्ध FIR होती है तो इसकी जिम्मेदारी होती है कि जब आईओ उनसे पूछताछ करना चाहे तो आप उसमें कॉपरेट करिए। यदि आप कॉपरेट नहीं करते हैं तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर बना हुआ है और उसमें कोर्ट से फिर आईओ ने NPW लिया है, नॉन अवेलेबल वारंट लिया है। हो सकता है कि वो लोग ने यहाँ पर ना हो, लेकिन आपका ये कहना मैं सिरे से खारिज कर रहा हूँ कि किसी ने पलायन किया है। माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। आप देखिए, नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है, स्कूल भी खुले हुए हैं, शादी के भी कार्यक्रम हो रहे हैं। अगर इस तरह का माहौल होता तो शायद ये आयोजन ना हो। एक परसेप्शन की बात होती है कि लापरवाही किसकी थी किसकी नहीं थी, ये तो कुछ स्तर पर तय हुए मैं नहीं करूँगा। इट्स एब्सोल्युटली फॉल्स। किसी को भी पंचायत करने की अनुमति नहीं दी गई है। और मैं फिर आप सभी लोगों के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा, किसी भी व्यक्ति को, धर्म को या संप्रदाय को या जाति विशेष को कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा
और मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि किसी ने ऐसी हरकत की तो उसके विरुद्ध बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाए। तो डिपेंड करता है, हमारे लोकल यहाँ पर SDM है, लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है। ये चीज़ें कोई आप ये नहीं कह सकते कि ये इस तारीख को ये होगा, इस तारीख को ये होगा। ये हर समय रिव्यू की जाने वाली चीज़ें होती हैं। जब लगेगा चीज़ें नॉर्मल है तो उसके लिए कम से कम इस विषय को तो प्रशासन के ऊपर छोड़ दीजिए कि हमें कितनी फोर्स रखनी है, कितनी नहीं रखनी है, क्या करना है। इट इज़ अप टू एडमिनिस्ट्रेशन। सिर्फ बता दूं कि इस गांव में लंबे समय से लोग साथ रह रहे हैं। ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई। एक घटना हुई है, उस घटना से आप ये कभी कतई मत समझिए कि किसी के लिए सौहार्द बिगड़ा है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि पिछले 3 दिनों से इसी गांव के कई लोगों ने रिटर्न में भेजा है मेरे पास लिखकर कि साहब हम लोग शांति से रहना चाहते हैं, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, हम लोग बरसों से रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि साहब व्यक्ति बदल जाए, कोई बदले, लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है। तो हमको तो जीवन भर साथ रहना है और इन्हीं के साथ रहना है, आपस में मिलजुल कर रहना है। तो उनका भी ये अनुरोध था, यहाँ बाहरी दखलंदाजी बंद करना है।